अगर तुम्हारा कैफे सुंदर और एस्थेटिक है तब भी बंद हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा कैफे एवरेज है तब भी वायरल हो सकता है। ये सारा फर्क केवल और केवल मार्केटिंग का है। आज मैं तुम्हें एक पूरी कैफे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के दूंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, और सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ज्यादातर कैफेज बंद क्यों होते हैं। क्या उनका खाना अच्छा नहीं होता, क्या उनकी लोकेशन अच्छी नहीं होती, या फिर उनका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। ये सारी बातें नहीं काम करती। ज्यादातर कैफेज इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग ही नहीं हो पाती। वो उन लोगों तक ही नहीं पहुंच पाते जिन लोगों तक उन्हें जाना चाहिए। सोचो एक टिपिकल कैफे ओनर की लाइफ। उन्होंने लोकेशन देखी, बिजनेस स्टार्ट करा, इंटीरियर डिजाइन करा, मेन्यू डिजाइन करा, यहां तक कि ओपनिंग वाले दिन बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एम्प्टी टेबल्स और साइलेंस। ये साइकिल बहुत सारे कैफेज में चलती है। इसका रीजन ये नहीं है कि आप बुरा खाना देते हो, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी नहीं बनी हुई। आज हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, वो भी 5 क्लियर स्टेप्स में, और हर कैफे ओनर कल से ही इसे इंप्लीमेंट कर सकता है। स्टेप नंबर 1, पोजीशनिंग। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारा कैफे केवल और केवल कॉफी नहीं बेचता, वो फीलिंग बेचता है। सबसे पहला सवाल यह आता है कि तुम्हारा कैफे बना किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए, कपल्स के लिए, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए? अगर तुम्हारा आंसर है सबके लिए, तो तुम्हारा कैफे किसी के लिए नहीं बना। पोजीशनिंग का मतलब है कि आपका कैफे कैसी फीलिंग क्रिएट कर रहा है। मींस कि अगर वहां पे कोई ऑफिस वर्कर जाता है, वर्किंग प्रोफेशनल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक अट्रैक्शन आए, वहां बैठने के बाद में उसे एक कंफर्टेबल फील हो, वो शांति से अपना काम कर पाए। सोचिए कि अगर आपके कैफे में कोई कपल आता है तो शांति से वो 2 बातें कर पाए, उसका जो एटमॉस्फेयर हो, उसका जो एम्बियंस हो, वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो कि वो अपनी फोटो तक अपलोड करे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ऊपर। इन चीजों की ही वजह से कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट क्रिएट होता है एक कैफे के अंदर। केवल अच्छी लाइटिंग लगाने से कुछ नहीं होता। जब तक आपकी स्टोरीज वायरल होना नहीं स्टार्ट होंगी, तब तक आपके ब्रांड को कोई नहीं पहचानेगा। स्टेप नंबर 2, कंटेंट स्ट्रैटेजी। याद रखो, इंस्टाग्राम तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है, और यहीं पे लाखों कैफे ओनर्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो रिलेटेबल चीज ना दिखाते हुए फालतू की चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि लोग उनके कैफे पे क्यों नहीं आ रहे। अरे भाई, एक चीज ध्यान रखो, अगर लोगों को आपके कैफे में आना है तो वो केवल खाने की फोटोज देख के नहीं आएंगे, वो आएंगे आपके एटमॉस्फेयर को देख के, वो आएंगे आपके एम्बियंस को देख के। कहीं ना कहीं उन्हें वो फील होना चाहिए आपके कैफे में जाके, और एक अच्छी वाइब आनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि स्टारबक्स में जब भी आप जाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, और वो फील अगर आपने अपने कैफे में डालना स्टार्ट कर दिया, एक प्रोसेस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, कभी भी फीलिंग को पैसे से नहीं नापा जाता। स्टेप नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल माई बिजनेस। देखिए, गूगल मैप आपका सबसे बड़ा सेल्स मैन है, और बहुत सारे कैफेज इसको यूज ही नहीं करते। अब एक बात समझिएगा, अगर कोई आपके शहर के अंदर बैठा हुआ है और उसने टाइप करा बेस्ट कैफे नियर मी या बेस्ट कैफे इन योर सिटी, कहीं ना कहीं अगर आपका ब्रांड, आपका कैफे उसे नहीं दिखता, तो वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, ब्रांडिंग करने के लिए आपको जीएमबी पे जाना बहुत जरूरी है। गूगल माई बिजनेस मतलब कि एक तरीके से लोकली आपकी ब्रांडिंग होना शुरू हो जाती है, और ये लोकल ब्रांडिंग से ही आप एक पावर में आते हो। और सबसे बड़ी बात, गूगल माई बिजनेस एकदम फ्री है, इसको सेटअप करना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है जिसमें गूगल माई बिजनेस को सेटअप करने का पूरा प्रोसेस दिखाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। अगर आपको गूगल माई बिजनेस सेटअप करना है तो उन वीडियोस को देख के आप सेटअप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, डिस्काउंट मत दो, ऑफर दो। रीजन, डिस्काउंट कस्टमर को केवल एक बार आपके पास लेके आता है, लेकिन वैल्यू कस्टमर को बार बार लेके आती है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। ऐसी और भी स्ट्रैटेजीज के लिए फॉलो कोर्स इनबॉक्स।